जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 100 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जी के प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आसान भी है और कुछ हार्ड भी है। दोस्तों हार्ड तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है। सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार जरूर पढ़ें। तो चले फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका जो आंसर होगा पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा गुरु नानक को। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गुरु नानक गुरु पर्व। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बाघ। दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ आसान क्वेश्चन है, कुछ हार्ड भी है। तो चलिए 7 क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा मोर। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका जो आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उसका जो आंसर होगा चाणक्य कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो उसका जो आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका जो आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर होगा जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वह है राजस्थान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। कोड़म किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका जो आंसर होगा केरल का। कोड़म है वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? इसका जो आंसर होगा 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा आम। दोस्तों सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका जो आंसर होगा 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका जो आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो इसका जो आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन पहले होता है? तो इसका जो आंसर होगा केरल। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा एडम स्मिथ। 5 जून 1723 और से 17 जून 1790 के बीच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा का पिता किसे कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। कौन सा नेशनल पार्क भारत में है? तो इसका जो आंसर होगा जिम कॉर्बेट। भारत के किस नोट पर गांधी जी की फोटो नहीं होती है? तो इसका जो आंसर होगा 1 रुपये के नोट पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि बिल गेट्स विंडोज़ का नाम क्या रखना चाहते थे? इसका जो आंसर होगा न्यू ग्राफिक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इंटरफेस मैनेजर। IPL 2022 का कौन सा संस्करण था? तो इसका जो आंसर होगा 15वां संस्करण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इसका जो आंसर होगा 18 मई 1974 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM जनधन योजना की प्रधानमंत्री ने PM जनधन योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की? तो इसका जो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा 10 मई को। कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर किसे माना गया है?
तो माना गया था। तो इसका जो आंसर होगा भारत के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है कि दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। इसके बाद ढाका बांग्लादेश, नजामिना चाड और मस्कट ओमान। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की बात करें तो सबसे पहले पायदान पर भिवाड़ी और दूसरे पर गाजियाबाद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का पद कहाँ पर जीता था? तो इसका जो आंसर होगा चीन में। जुलाई 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो इसका जो आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। दो समान रूप से मिलने वाले द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा बिलियन सॉल्यूशन। किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका जो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा सेबी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि हुई है? तो इसका जो आंसर होगा पाक जल संधि यानी पाक स्टेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई पास्चर किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो टीकाकरण, माइक्रोबियल कीड़वन और प्रस्तुरीकरण के सिद्धांतों की खोज। ये दोस्तों एक बीमारी है। विश्व में सबसे गहरी झील का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा वाइकाल झील साइबेरिया में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा के संगम किस नदी पर होता है? अलकनंदा के संगम किस नदी पर होता है? तो देवप्रयाग। सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो वारेन हेस्टिंग। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो कौन? मगध साम्राज्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा अरावली। HTML में टैग किसमें प्रतिबद्ध कुंजी शब्द के बधे होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा कोष्ठक में। इस तरह से जैसे नहीं आप देखे होंगे किसी भी ब्राउज पर कि इस तरह से लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर बीच में कुछ लिखा रहेगा, जैसे इमेज कुछ भी मैंने लिखा रहेगा इस तरह से होता है ना, तो वो HMTL टैग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर मंगल की प्रक्रिया कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन था? तो इसका आंसर होगा भारत। मंगल की प्रक्रिया कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? तो भारत। महावीर स्वामी ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा पावा। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि भारत ने अपना उपग्रह कब लॉन्च किया था? तो इसका आंसर होगा 19 अप्रैल 1975 को। पद्मावत के लेखक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा चिल्का झील। आस्की का फुल नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इमरजेंसी इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पौधे की जड़ें पानी के नीचे आता है? तो इसका आंसर होगा सदाबहार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव किस स्थान में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा तटीय क्षेत्र में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो जो आंसर होगा लोकसभा के। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया जाता है लॉर्ड लीटन। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा
42वां संशोधन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। तेजस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा हेल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा लुई पास्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर कि प्रस्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा के सीमाधारक इकाई कौन सी है? तो एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका जो आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा यानी क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो उसका जो आंसर होगा चिंचोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो उसका आंसर होगा रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटे पक्षी का नाम क्या है? तो हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो उसका जो आंसर होगा कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका जो आंसर होगा काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। आंसर होगा राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है? तो उसका जो आंसर होगा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो उसका जो आंसर होगा अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उसका जो आंसर होगा कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा खाद्यान्न उत्पादन से। कंप्यूटर के पिता किसको माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो उसका जो आंसर होगा 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे उगते हुए सूरज का देश के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा जापान को। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा सूर्य। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को। एम्बुलेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेडिकल इमरजेंसी में। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। अब फिलहाल में ही 15 अगस्त आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर कि आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलें गुड बाय।